Students, today we are going to start a new chapter, environmental issues. Environmental issue. As we know that the human population is increasing day by day, and all the requirement of human being is taken from the natural resources. And to this is the ours the main activities so that we can survive on the earth. And with the degradation मतलब ह्यूमन बींग इसकी रिक्वायरमेंट करता है, तो डिग्रेशन एंड डिप्लीशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, जिसके कारण से हमारे कई प्रकार के बैड इफेक्ट हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर, सोइल के ऊपर, एयर के ऊपर, इसके ऊपर आके पड़ते हैं। तो हम इस चैप्टर के अंदर वही चीज पढ़ेंगे कि इन्वायरमेंटल क्या है, इन्वायरमेंटल इश्यूज क्या क्रिएट होता है। तो चैप्टर है इन्वायरमेंटल इश्यूज। As we know that the population of human being increasing day by day, increasing day by day, and all the requirements of the human being is fulfilled by nature, such as habitat, roadside, industries, crop cultivations, road, habitat, food, industries, etc. और इन सभी चीजों की पूर्ति करने के लिए क्या करता वो ह्यूमन बींग स्टार्ट टू डिग्रेड और डिप्लीशन द नेचुरल रिसोर्सेज टू फुलफिल इट्स रिक्वायरमेंट या हिज रिक्वायरमेंट। ह्यूमन start to degrade or deplete the precious natural resources. Thus, this type of degradation and depletion of natural resources may cause many environmental effects. This degradation or depletion of natural resources may cause many environmental issues कह सकते हैं। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स कह सकते हैं। ये प्रॉब्लम्स आई किसके कारण से? इसका मतलब ह्यूमन बीइंग धीरे धीरे नेचुरल रिसोर्सेज को डिग्रेड करता जा रहा है, तो उसके कारण से हमारे नेचर के ऊपर फिजिकली, केमिकली या बायोलॉजिकल अनडिजायर्ड चेंज हुआ है। इसी को क्या बोलते हैं? पोल्यूशन। तो व्हाट इज पोल्यूशन? नेक्स्ट आता है ड्यू टू दिस कंडीशन। कौन सी कंडीशन? डिप्लीशन और डिग्रेडेशन होने के कारण से that cause undesired chemically, physically or biologically change occurred.
यानी इसके कारण से क्या होता है, किसी न किसी प्रकार का फिजिकल रूप से, केमिकल रूप से, बायोलॉजिकल रूप से इसमें चेंज आ जाता है। दिस अनडिजायर्ड फिजिकली, केमिकली, बायोलॉजिकल चेंज इज नोन एज पोल्यूशन। दिस अनडिजायर्ड फिजिकली, केमिकली, और केमिकल कह सकते हैं, और बायोलॉजिकल चेंज इज कॉल्ड पोल्यूशन। ये केमिकल, फिजिकली और बायोलॉजिकल चेंज एयर में हो तो एयर पोल्यूशन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, सैंड में है तो सॉइल पोल्यूशन, वाटर में है तो वाटर पोल्यूशन। तो आपने डेफिनेशन वाटर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, सैंड पोल्यूशन किसी प्रकार से देना, तो आपने कहा है द अनडिजायर्ड फिजिकली, केमिकली और बायोलॉजिकल चेंज इन एयर इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन, लैंड इज कॉल्ड सॉइल पोल्यूशन, और वाटर इज कॉल्ड वाटर पोल्यूशन। ये वाटर पोल्यूशन या पोल्यूशन करता कौन है? वो केमिकल सब्सटेंस जिसके कारण से हमारे नेचर के अंदर फिजिकली, केमिकली और बायोलॉजिकल चेंज हुआ है अनडिजायर्ड, उस केमिकल सब्सटेंस को क्या बोलते हैं? पोल्यूटेंट। जो केमिकल सब्सटेंस पोल्यूशन काज करते हैं उनको क्या बोलते हैं? पोल्यूटेंट। द केमिकल सब्सटेंसेस which cause pollution are called पोल्यूटेंट्स। इसलिए हमारे इन्वायरमेंट के अंदर बैड इफेक्ट होता है। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया 1986 के अंदर, जिस एक्ट का नाम था इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। इन 1986 इंडियन गवर्नमेंट पास्ड एन एक्ट। कौन सा? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, हमने पोल्यूशन से बचाना है, तो इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास कर दिया। कब? 1986 के अंदर, टू सेव आवर इन्वायरमेंट। Therefore, in this chapter we will study about what are the causes, effect, and how we can control the environmental issues. And at last we will study about how is the formation of ozone, and what is the causes of ozone, and how is it depleting. So next one is on the basis of horizon. Origin के बेस पे pollution कितने प्रकार का? 2 types. On the basis of pollution, the pollution कह सकते हैं types of pollution on the basis of origin, मतलब उत्पन्न होने के आधार पर pollution कितने प्रकार का? 2 types. There is 2 types of pollution on the basis of origin. What are 2 types? Natural pollution और एंथ्रोपोजेनिक पोल्यूशन। एंथ्रोपोजेनिक पोल्यूशन भी कह सकते हैं, मैन मेड, ह्यूमन मेड पोल्यूशन भी कह सकते हैं। नाइनटी 99.95% जो पोल्यूशन का होता है एनवायरनमेंट के अंदर वो है नेचुरल, जैसे वोल्केनिक इरेप्शन है, लैंड स्लाइड है, फॉरेस्ट फायर है, मार्सी गैस है, ये सारे के सारे नेचुरल फिनोमेनाज हैं। और नेचुरल फिनोमेनाज जो होती हैं सबसे ज्यादा एनवायरमेंट को अफेक्ट करने का काज करती हैं। कितना? 99.95। द पोल्यूशन which produces by the nature is called natural pollution. The nature pollution
may affect the environment mostly, और that is कितना 99.95%. For example, volcanoes eruption, landslide, forest fire and मासी गैस, ये काज करते हैं नेचुरल पोल्यूशन. दूसरा है एंथ्रोपोजेनिक पोल्यूशन, यानी जिसमें ह्यूमन बीइंग का इन्वॉल्वमेंट हो. द पोल्यूशन which is caused by human being, that is called anthropogenic pollution. Man-made या human being pollution is very fraction, that is 0.05%. It is very less in amount. Then the natural pollution. कितना 0.05%. क्या है? जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, या स्मोकिंग है, एरोसॉल, CO, स्मोकिंग एंड एरोसॉल. These two types of pollution on the basis of origin. Next है हमारा जो pollution है, pollution के sources क्या क्या हो सकते हैं. Involvement of pollution in environment. Involvement of pollution in environment कितने प्रकार के, यानी पोल्यूशन इन्वायरमेंट के अंदर हैं, इन्वॉल्वमेंट के बेस पे कहां से ये फॉर्म्ड हुए हैं, एमिशन कहां से हुए हैं. आप एमिशन भी कह सकते हैं, इन्वॉल्वमेंट या इमिशन. 3 टाइप्स के: पॉइंट पोल्यूशन, नॉन पॉइंट पोल्यूशन और एरिया पोल्यूशन. पॉइंट पोल्यूशन मतलब जहां से पोल्यूटेंट केवल एक सिंगल पॉइंट से एमिट किए जाए. जैसे फॉर एग्जांपल म्यूनिसिपल सीवेज है, एक ही सिंगल पॉइंट है कि कहां से म्यूनिसिपल सीवेज से जो पोल्यूटेंट है इमिट किए जाते हैं. एक सिंगल पॉइंट से जो पोल्यूटेंट इमिट किए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? पॉइंट पोल्यूशन. द पोल्यूशन in which the pollutants emitted through a single point, that is called point pollution. For example, municipal waste या municipal sewage, that is called point pollution. Non-point pollution means the pollutants are emitted from a large surface area, large area. रेन जो हमारा फॉरेस्ट का है या क्रॉप का है, रेन जो हमारे जितने भी क्रॉप फील्ड हैं, तो वहां से जो पेस्टिसाइड्स व वीडीसाइड्स वगैरह पॉइंट लार्ज सरफेस से इमिटेड किए जाते हैं. द पोल्यूशन इन विच pollutants are emitted from a large surface area. That is called non-point. For example, crop field.
रन ऑफ आप सीधा कह सकते हैं रन ऑफ क्रॉपफील्ड, that is non-point pollution. Third one is area pollution, the whole surface area जहां से किसी भी एरिया से पोल्यूटेंट को एमिट किया जाए, that is called area pollution. The whole area through the pollutant are emitted. कोल माइंस हैं, बहुत बड़े सरफेस एरिया से पोल्यूटेंट जो है इरेज किया, मतलब इमिटेड किए जाते हैं, उसको आप कहते हैं एरिया पोल्यूशन. दिस द टाइप ऑफ पोल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ इमिशन, एंड दीज आर द टू टाइप्स ऑफ पोल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन. द नेक्स्ट वन इज पॉल्यूशन. हमारा है वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन एंड सॉइल पॉल्यूशन. डेफिनेशन आप वही देंगे, द अनडिजायर्ड फिजिकली, केमिकली और बायोलॉजिकल चेंज इन वाटर इज कॉल्ड वाटर पॉल्यूशन, एयर इज कॉल्ड एयर पॉल्यूशन, सॉइल इज कॉल्ड सॉइल पॉल्यूशन. अब वाटर पॉल्यूशन क्या हो सकते हैं, हमारा वाटर के अंदर क्या कुछ मिल सकते हैं, हमारे खेतों में क्या डालते हैं, पेस्टिसाइड्स, वीडीसाइड्स, एटसेट्रा, डीडीटी कह सकते हैं. डीडीटी डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन. एंड द एयर पोल्यूशन क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड स्मोकिंग के द्वारा कर सकते हैं, और एरोसॉल. सोइल पोल्यूशन, अब सोइल के अंदर किस वजह से, हमारा जो म्यूनिसिपल वेस्ट है कह सकते हैं, डस्ट माइंस हैं, तो ये सारे के सारे हमारे किसको, सोइल को पोल्यूशन कर सकते हैं. सोइल को डीडीटी भी कर देती है और डस्ट माइन काज कर सकती है. सोइल पोल्यूशन. अब आपने पढ़ा पोल्यूटेंट के बारे में. पोल्यूटेंट क्या होते हैं, द केमिकल सब्सटेंस विच काज पोल्यूशन, दोज आर कॉल्ड पोल्यूटेंट्स. अब पोल्यूटेंट्स जो होते हैं डिस्पोजल के बेस पे कितने प्रकार के था पोल्यूशन. अब द टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट, on the basis of डिस्पोजल के बेस पे पोल्यूटेंट कितने प्रकार के, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पोजल. व्हाट आर द टू टाइप्स, बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स. and non-biodegradable pollutant. बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स यानी वो पोल्यूटेंट्स जो नेचर के द्वारा, नेचर में प्रेजेंट माइक्रोब्स जिसको डिकम्पोज कर देते हैं, those are called biodegradable pollutants. The pollutants which are degraded by the action of microorganisms, those are called biodegradable pollutants. For example, municipal sewage. Definition देनी है अपने साथ में. The pollutants which are easily decomposed by the action of microbes, those are called biodegradable pollutants. For example, municipal sewage. Non-biodegradable pollutants, the pollutants which are not easily or decomposed by the action of microbes, those are called non-biodegradable pollutants. For example, DDT, dichloro-diphenyl trichloroethane, aluminium canes. These are the non-biodegradable pollutants. और इसी प्रकार से हमारे जो पोल्यूटेंट्स हैं वो भी
किस बेस से सीक्रेट की, अगर वो किस फॉर्म में अपने आप को मेंटेन रखते हैं, वो कितने प्रकार के टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट, ये भी टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट था, टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट ऑन द बेसिस ऑफ emitted or regain themselves, और प्रेजेंट कर सकते हैं, यानी प्रेजेंट जिस वे पे हैं। तो कितने प्रकार के? दो प्रकार के, प्राइमरी पोल्यूटेंट एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट। प्राइमरी पोल्यूटेंट एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट। वो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं? वो पोल्यूटेंट जो एक सोर्स से डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में छोड़ दिए गए हैं, एटमॉस्फेयर में, एनवायरनमेंट में एमिटेड किए जाते हैं, उनको कहते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। द पोल्यूटेंट्स which are directly emitted to the environment from the source, किसी सोर्स से डायरेक्टली एनवायरनमेंट के अंदर सीक्रेट की जाए, उसको कहते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। हमारे जितने भी हाइड्रोजन या सल्फर के साथ जो कंपाउंड्स हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड है, SO2 है या H2SO3 है, ये सारे के सारे जो सल्फर के कंपाउंड्स हैं वो डायरेक्टली सीक्रेट किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल कह सकते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड, SO2 एंड H2SO3 सल्फ्यूरस, और नाइट्रोजन कंपाउंड्स, आप NOx नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो भी कंटेंट है, ये प्राइमरी पोल्यूटेंट्स है। सेकेंडरी, इन्हीं से जो प्राइमरी को यूज करके दोबारा एनवायरनमेंट में प्रेजेंट हो जाते हैं, उनको कहते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। द पोल्यूटेंट्स which produced from the primary pollutant, those are called secondary pollutants. For example, ओजोन है हमारे एटमॉस्फेयर में, ऑक्सीजन O+O2 से फॉर्मेशन होती है, ठीक है। पेन, PAN, प्रॉक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, proxyacetyl nitrate. These two types of pollutant on the basis of they are present in atmosphere, जो प्रोड्यूस हुए उसके बाद वो प्रेजेंट रहते हैं फॉर्म एटमॉस्फेयर के अंदर, उससे बेस पे टू टाइप के प्राइमरी एंड सेकेंडरी। क्लियर?